$1 मिलियन, ये एक वो अमाउंट है जो लास्ट ईयर इंडियंस ने पे किया शेंगन कंट्रीज़ को सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए। इस अमाउंट का वीज़ा मिला नहीं उनको, सिर्फ अमाउंट का रिफ्यूज़ल हुआ है। कुछ 6,70,000 एप्लीकेशंस में से 1,20,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए इंडियंस की, 18% रिजेक्शन रेट। और इंडिया दुनिया की ऐसी सेकंड कंट्री है जिसका इतना हाईएस्ट रिजेक्शन रेट है शेंगन कंट्रीज़ को लेके। नंबर 1 पर है अल्जीरिया। और इवन यूएस और यूके के वीज़ा में भी इंडियंस के रिजेक्शन का रेट काफ़ी हाई है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि इसका रिजेक्शन का रिफ़ंड कैसे लिया जाए, या फिर अलग अलग कंट्रीज़ का रिफ़ंड का प्रोसेस है क्या, ये जानते हैं इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले जब आपके हाथ में रिजेक्शन लेटर आता है तो आपको लगता है कि कम से कम एक बार वीएफएस से तो बात करें कि अब इसका रिफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीएफएस की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उनकी रिफंड पॉलिसीज़ क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीएफएस की सर्विस फीस की। कुछ 2500 पर एप्लीकेशन होती है। तो वो किन किन सिचुएशन में उसको रिफंड करते हैं। तो पहली सिचुएशन वो है कि आपकी अपॉइंटमेंट डेट अभी नहीं आई है और आपको 30 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं वीज़ा फीस पे किए हुए, तो इस केस में आपको सर्विस फीस आपकी रिफंड कर सकते हैं। सेकंड केस वो है कि अगर आपने एम्बेसी गलत सिलेक्ट कर ली है और आप वो चेंज करना चाहते हैं, पहले आपने अगर स्पेन सिलेक्ट कर लिया था, फ्रांस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, या ट्रैवल प्लान चेंज हो गया है अपॉइंटमेंट डेट से पहले, तो आप ये कर सकते हैं। या तो आप उसका रिफंड ले लो या एम्बेसी को चेंज कर लो विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा फीस। थर्ड सिचुएशन है कि अगर आपने गलती से डबल फीस पे कर दी है उनके पोर्टल पे, तो वो उसका आपको रिफंड कर देंगे। और वैसे ही फोर्थ सिचुएशन है कि आपने फ़ीस पे करी है लेकिन कुछ कारण से, या वो अब आगे एम्बेसी बंद हो गई या वो उन्होंने एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया। जैसे कोविड के टाइम बहुत हुआ था कि एप्लीकेशन आपने स्लॉट बुक कर लिए, फ़ीस पे कर दी, लेकिन अब वो वीएफएस का ऑफिस बंद हो गया। तो इस केस में वो आपको सर्विस फ़ीस जो है वीएफएस की वो रिफ़ंड कर देंगे। और सर्विस फ़ीस के अलावा अगर $80 की जो वीज़ा की फ़ीस है उसके बारे में बात करें तो वीएफएस की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है कि उसका वो एम्बेसी जाने और आप जानो, उनका उसमें कुछ लेना देना नहीं है। वीएफएस का काम सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को लेके एम्बेसी को फॉरवर्ड करना है, उसकी वो फ़ीस लेते हैं कुछ 2500 या 2700। और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, आपकी जो वीज़ा की फ़ीस है $80, वो एम्बेसी के पास जाती है। तो उसका रिफ़ंड का प्रोसेस उनसे जानो। तो ठीक है, फिर एम्बेसीज़ की बात करते हैं। उनसे पूछा मैंने कि क्या रिफ़ंड होना चाहिए एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होती है तो। और जो उनके साथ लेटर भी आया था रिजेक्शन लेटर का, उसमें भी ऐसा कुछ रिफ़ंड की बात तो थी नहीं। उसमें तो था कि अगर आप इसमें अपील करना चाहते हैं तो €160 और पे करो, €180 आई थिंक, और वो चाहते थे वो पे करो, फिर वो फिर से प्रोसेस करेंगे उस एप्लीकेशन को और फिर आपको बताएंगे। तो अगर आप उन लोगों की ओपिनियन लोगे जिनका रिफ्यूज़ल हुआ है, मेरे जैसे लोगों की जिनके 80 × 2 €160 इसमें डूबे हैं, तो हम तो ये बोलेंगे कि भाई जल्दी से हमारा रिफ़ंड करो। आपने ना वीज़ा दिया ना कुछ, तो जल्दी से 15 दिन के अंदर इसको रिफ़ंड भी कर दो, वरना 12% इंटरेस्ट के साथ रिफ़ंड करो। हम तो यही बोलेंगे। लेकिन मैटर ये करता है कि एम्बेसीज़ क्या सोचती है इसके बारे में। तो शेंगन एम्बेसीज़ की बात कर लो, यूएस, यूके या कोई सी भी दुनिया भर की एम्बेसीज़ की बात कर लो, तो उनका ये सोचना है कि ये जो हम फ़ीस लेते हैं आपसे, ये वीज़ा के प्रोसेस करने की फ़ीस होती है, उसके आउटकम से उनको कुछ लेना देना नहीं है। भले ही आपका एक्सेप्ट हो रिजेक्ट हो, ये फ़ीस होती है प्रोसेस करने की। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो वो फ़ीस कभी रिफ़ंड नहीं होएगी, क्योंकि उनका जो काम था वो हो चुका है, उसकी वो फ़ीस ले चुके हैं, तो इसलिए रिफ़ंड की बात आती ही नहीं है। सो बेसिकली वीज़ा फ़ीस इज़ वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस विच इज़ नेवर रिफंडेड वॉट एवर द आउटकम ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन इज़, वेदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। लेकिन एक सिचुएशन है जब आपको अपने वीज़ा फ़ीस का रिफ़ंड मिलता है, और उसके बारे में बात करते हैं। वो सिचुएशन जब है जब आपका वीज़ा प्रोसेस कहीं बीच में ही अटक जाए, वो कंप्लीट ही ना हो पाए, तब वो फ़ीस पूरी ले नहीं सकते उस वीज़ा की और उसको वो रिफ़ंड ही करना पड़ेगा। ये सिचुएशन मेरे साथ हुई थी जब मैं कतार में था लास्ट ईयर। वहाँ से यूएई जाने के लिए मैंने अप्लाई किया था। मुझे लगा था थोड़े दिन के लिए यूएई घूम आता हूँ, कतार में ही था मैं उस टाइम। तब मैंने उनके लिए अप्लाई किया था, वीज़ा फ़ीस पे करी थी, लेकिन उनको चाहिए था कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस उनका ही होना चाहिए, यूएई का ही होना चाहिए, और मेरा ग्लोबल इंश्योरेंस भी काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो फिर मुझे लगा, फिर मेरा प्लान भी चेंज हो गया था जब उनका ऐसा रिप्लाई आया था कि आपको वहीं का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो फिर मैं आगे फिर एप्लीकेशन उसमें फ़ाइल ही नहीं करी, वहीं पे रोक दी। और फिर मैंने थोड़े टाइम बाद उसके रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया। टाइम लगा लेकिन मुझे उसका रिफ़ंड भी मिल गया, क्योंकि मेरा वीज़ा प्रोसेस वहीं पे अटक गया था कि मेडिकल इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए
आगे गो थ्रू नहीं कर सकते, उनका ऐसे करके रिप्लाई आया था। तो ये एक सिचुएशन हुई थी मेरे साथ जब मुझे मेरा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस मिल गया था। कुछ 10-20 दिरहम उन्होंने काटा था, लेकिन बाकी पूरा वीज़ा फ़ीस रिफ़ंड कर दिया था। और सेम सिचुएशन हुई थी एक मेरे फ्रेंड के साथ भी, जिसने स्पेन के लिए अप्लाई किया था। और यही हुआ था कि जब उसने अप्लाई किया, कुछ ना कुछ उसके वही प्रोसेस में अटक गया वो, और फिर उनका रिप्लाई ये आ गया था कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, लेकिन आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे तो हमने आगे ही नहीं भेजे, उसको प्रोसेस नहीं हुआ कि आपका, उन्होंने यही नहीं कंसिडर किया कि आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो इसलिए आपको फ़ीस रिफ़ंड करते हैं। एक्चुअली ये रिफ़ंड का टॉपिक रिसेंटली स्टार्ट हुआ था मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स से, जब किसी ने सजेस्ट किया कि उनको ये अगर वो नहीं देते वीज़ा तो कम से कम रिफ़ंड तो देना चाहिए। और ऐसे करके काफ़ी डिस्कशन हुआ था, और ये न्यूज़ भी मुझे रिसेंटली पता पड़ी कि शेंगेन कंट्रीज ने $10 मिलियन कमाए इवन उन एप्लीकेशन से जो रिजेक्ट हुई है। तो मुझे लगा कि आपकी भी ओपिनियन लेता हूँ रिफ़ंड को लेके। क्या आपकी ओपिनियन है, जिनको वीज़ा मिल चुका है या जिनको रिजेक्शन मिला है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, रिफ़ंड के बारे में? मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि थोड़ा बहुत अमाउंट कट करके उनको रिफ़ंड करना चाहिए। वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस जो सारी रहती है वो सिर्फ इसके लिए नहीं होती, प्रोसेसिंग के लिए। वो उस फीस में टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अमाउंट भी आता है और दूसरा अमाउंट भी आता है। तो अगर आप रिजेक्ट ही कर रहे हो तो फिर उस पर आपकी पूरी कमाई क्यों होनी चाहिए? तो आप जितना आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है 10-20 यूरो, वो काट के बाकी का आपको रिफ़ंड करना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और फिर कुछ अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियोस में मिलते हैं।